जय हिंद दोस्तों, स्वागत है स्मार्ट स्टडी 2.0 पर। तो दोस्तों, ये 10वीं कक्षा मैथ का 8वां चैप्टर त्रिकोणमिति है। तो दोस्तों, ये चैप्टर आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़िए, क्योंकि मैट्रिक परीक्षा में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से आता है, जो कि ये चैप्टर बहुत ही आसान है। तो देखिए ध्यान से, पहले हम लोग त्रिकोणमिति जानते हैं क्या होता है। तो देखिए, ये त्रिकोणमिति को अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। त्रिकोणमिति को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ट्रिगोनोमेट्री। तो हल्का आप देख लेते हैं त्रिकोणमिति के बारे में। देखिए त्रिगोनोमेट्री, ये जो त्रिकोणमिति है ट्रिगोनोमेट्री 3 शब्दों से बना है। एक है ट्राई, उसके बाद है गोनो और उसके बाद है मेट्री। ट्राई गोनोमेट्री। तो देखिए इसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्दों ट्राई का अर्थ होता 3, गोन का अर्थ होता भुजा, और मिट्रोन का अर्थ होता माप। अर्थात त्रिकोणमिति को ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, 3 भुजाओं की माप। देखिए हम तीनों को जोड़ दे, 3 भुजा और माप है ना, तो 3 भुजाओं की माप त्रिकोणमिति कहलाता है। तो त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? 3 भुजाओं की माप त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो ये ग्रीक शब्दों से हुआ है। ट्रिगोनोमेट्री की उत्पत्ति ग्रीक शब्दों से हुई है। देखिए अब त्रिकोणमिति के बारे में सबसे पहले बताया किसने था? तो त्रिकोणमिति के बारे में सबसे पहले आर्यभट्ट बताया था, जो कि भारत का था। आर्यभट्ट त्रिकोणमिति के बारे में सबसे पहले आर्यभट्ट बताया था। कब बता दिया था ये? देखिए आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में हुआ था और 550 में इसकी मृत्यु हो गया था। तो इसका जीवन काल है, इसी बीच में ये आर्यभट्ट त्रिकोणमिति के बारे में बताया था, इतना पहले बता दिया था। देखिए अब उसके बाद देखिए त्रिकोणमिति का प्रयोग सिर्फ समकोण त्रिभुज में होता है। तो त्रिकोणमिति का प्रयोग किस त्रिभुज में होता है? समकोण त्रिभुज। त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज के लिए ही बना है और किसी त्रिभुज में त्रिकोणमिति लागू नहीं होगा। देखिए आगे चलते हैं, अब देख लेते हैं समकोण त्रिभुज क्या होता है, क्योंकि ये त्रिकोणमिति पूरा का पूरा समकोण त्रिभुज पर ही आधारित होता है। तो देखिए वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो, वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो, बाकी 2 कोण से बराबर नहीं है। देखिए त्रिभुज में 3 कोण होता है, एक कोण यहाँ पे, 2 कोण यहाँ पे, तीसरा। तो वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। एक कोण 90 होना चाहिए, बाकी 2 कोण से हमें मतलब नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए ये कर्ण होता है समकोण त्रिभुज में, सबसे बड़ी भुजा कर्ण। बाकी लंब और आधार देखिए चेंज होते रहता है, ये डिपेंड करता है कि हम लोग थीटा किसको मानते हैं? कोण। देखिए अगर इस कोण को थीटा मान लिए तो थीटा, जिस भुजा को थीटा माने, जिस भुजा पर है थीटा, इस भुजा पे माने हैं, तो उसको बोलते हैं आधार। और थीटा के सामने वाला लंब, ऐसे समझिए जो कोण को थीटा मान लिए, यानी कि जो कोण को ले लिए, उस कोण के सामने वाला लंब होता है, ठीक, और बगल वाला आधार। अब बाकी कर्ण तो सबसे अलग है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है, यानी कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। ऑब्जेक्टिव ऐसे भी आ सकता है कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का सामने वाला भुजा क्या कहलाता है? तो कर्ण कहलाता है। तो देखिए कर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस, इसलिए कर्ण का संकेत होता है H। आधार को इंग्लिश में बोलते हैं बेस, इसीलिए आधार को B से सूचित करेंगे, B फॉर बेस। लंब को इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसलिए लंब को P से सूचित किया जाता है। तो इतना देखिए, अब चलते हैं आगे। देखिए समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का नाम क्या है? तो कर्ण है। देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय, अगर समकोण त्रिभुज पढ़ रहे हैं और उसमें पाइथागोरस प्रमेय नहीं पढ़े तो फिर समकोण त्रिभुज सही से समझ में नहीं आएगा। देखिए समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होता है, कोई भी त्रिभुज में 3 भुजा ही होता है। तो ये तीनों भुजा के बारे में, तीनों भुजा के बीच संबंध क्या होता है, ये पाइथागोरस ही बताया था। पाइथागोरस यूनान का है। पाइथागोरस किस देश का है? यूनान का, गणितज्ञ है। तो देखिए समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं के बीच जो संबंध होता है उसी को बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। देखिए समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं के बीच संबंध को ही पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है। देखिए क्या संबंध बताया था? ये बताया था जो कर्ण का स्क्वायर है वह बाकी 2 भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर। तो देखिए कर्ण को H से सूचित करते हैं, तो कर्ण की जगह H का स्क्वायर लिखें
आधार को बी से सूचित करते हैं तो आधार बी लिख दिया, बी का स्क्वायर, और लंब को पी से तो पी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर। तो हमको ये भी याद रखना है, जब भी हमें एच, देखिए समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा एच होता है। जब एच निकालेंगे तो रूट के अंदर देखिए ना, इसको अगर स्क्वायर को ई बगल भेजेंगे तो रूट चढ़ जाएगा, तो स्क्वायर को ई बगल भेज दिए तो वर्गमूल, तो ये बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो ये बड़ी भुजा जब भी निकालेंगे तो रूट के अंदर दोनों छोटी भुजा का स्क्वायर। अब देखिए अगर छोटी भुजा निकालना, बी और पी छोटी भुजा होता तो बड़ी भुजा का स्क्वायर में से छोटी भुजा का स्क्वायर को घटा देंगे। ठीक है, देखिए बी निकालना है तो दो भुजा बचा ना, एच और पी बचा हुआ है। बी निकालना है तो एच पी बचा है तो एच का स्क्वायर माइनस कर देंगे पी का स्क्वायर। अगर पी निकालना है तो क्या बच गया, दूगुण एच बचा और बी बचा, तो एच का स्क्वायर में से बी का स्क्वायर घटा देंगे रूट के अंदर। तो ये सब सूत्र आप लोग, ये तीनों सूत्र ध्यान रखिए, क्योंकि सवाल बनाते समय इन तीनों सूत्रों का उपयोग बहुत ज़्यादा होगा। उसके बाद देखिए पाइथागोरस। पाइथागोरस किस देश का है, तो यूनान देश का है। पाइथागोरस यूनान देश का निवासी है। उसके बाद पाइथागोरस पर में सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही लागू होता है। पाइथागोरस पर में किस त्रिभुज में लागू होता है, समकोण त्रिभुज में, और त्रिकोणमिति भी समकोण त्रिभुज में ही। चलिए आगे देख लेते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है। कितना होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है, और 6 का नाम है साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, और एक नीचे है कॉट। ये त्रिकोणमितीय अनुपात, ये अनुपात आया कैसे, देखिए ये जो भुजा है, भुजा में अनुपात लीजिए। देखिए एच का पहले अनुपात लेते हैं दोनों से, एच बट्टे पी, एच बट्टे बी, एच बट्टे पी, एच बट्टे बी लिख सकते हैं। अब सेकंड देखिए, अब लेते पी का, पी बट्टे बी, पी बट्टे एच। देखिए पी बट्टे एच और पी बट्टे बी लिखे। अब बी का लीजिए, बी में भी कर सकते हैं बी बट्टे एच और बी बट्टे पी। तो इसके अलावा और कोई अनुपात हो सकता है, इसी को बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या। देखिए 1 2 3 4 5 6, इसी का नाम दिए हैं साइन कॉस टेन। इसी का नाम, यही 6 का नाम क्या है, तो किसी का नाम है साइन कॉस टेन, कोसेक, सेक, कॉट। तो देखिए ये जो एच बट्टे पी है, ये एच बट्टे पी कोसेक का नाम है। एच बट्टे पी का नाम क्या रख दिए, कोसेक। और एच बट्टे जो बी है इसको बोल दिए सेक। पी बट्टे एच को बोल दिए साइन। पी बट्टे बी जो है इसको बोल दिए टेन। बी बट्टे एच जो है इसी को बोल दिए हैं कॉस। और बाकी एक बच गया ये चले जाएगा कॉट के साथ। तो इसी को बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या 6 होती है। अब देखिए इसको अलग से देखते हैं। देखिए साइन का पूरा नाम होता है साइन, क्या होता है, SIN, साइन। इसका संक्षिप्त रूप है साइन। अब देखिए कॉस का पूरा नाम होता है कोसाइन। टेन का पूरा नाम है टेंजेंट। कॉसेक का कॉसकेंट है। सेक का सेकेंड। कॉट का कोटेंजेंट। छोटा रूप में लिखते हैं। अब देखिए ये थीटा है, इसको क्या पढ़ते हैं, थीटा। तो ये थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा। थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, या सी भी लगा के बोल सकते हैं, साइन सी, कॉस सी, टेन सी, कॉसेक सी, सेक सी, और बाकी कॉट सी, कुछ भी लगा के बोल सकते हैं, ABCD अगरम बगरम कुछ भी। अब देखिए सूत्र, साइन थीटा का P बट्टे एच था ना अनुपात जो लिए थे, तो P बट्टे एच, साइन थीटा बराबर P बट्टे एच। कॉस का होता है B बट्टे एच और टेन का होता है P बट्टे बी। अब देखिए साइन का उल्टा होता है कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक, और कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। ये कैसे याद रखेंगे ये भी कुछ बताएंगे आगे चल के, अभी सिर्फ फॉर्मूला ध्यान रखिए। साइन का P बट्टे एच, कॉस का B बट्टे एच, और टेन का P बट्टे बी। देखिए ये जो सूत्र है इसको याद रखने का ट्रिक है, यहाँ पे लिखे हैं। देखिए ये P ध्यान रखना, H B। देखो इसको पढ़ने कैसा पढ़ेंगे कैसे, ये देखिए P से पाकिस्तान, B से भूखा, P से परा, पाकिस्तान भूखा परा, नीचे H से हिंदुस्तान, H से हरा, B से भरा। देखिए ये सिर्फ याद रखने के लिए ट्रिक है और वैसा कुछ भी नहीं। देखिए पाकिस्तान भूखा परा, हिंदुस्तान हरा भरा, या ऐसे ही बोल सकते हैं। P से पंडित, B से बद्री, P से प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, नीचे हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। देखो ये जो P बट्टे पहला साइन कॉस टेन बोलना है,
जब भी त्रिकोणमिति में नाम लेंगे तो साइन, सेकंड नंबर पे कोस और तीसरा नंबर पे टेन, ऐसे ही ये बोलना साइन कोस टेन। तो देखिए पी बट्टे बी ये साइन का फॉर्मूला हो गया, सेकंड वाला जो बी बट्टे एच, बी बट्टे एच हो गया कोस का, अब पी बट्टे बी ये हो गया टेन का। और उल्टा अगर उल्टा चलेंगे ऐसे एच बट्टे पी, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट। तो नीचे से चलेंगे बी बट्टे पी लेंगे तो वह कॉट का हो जाएगा, एच बट्टे बी लेंगे तो सेक का हो जाएगा, एच बट्टे पी लेंगे तो कोसेक। चलिए आगे देखते, इस पर एक सवाल देखेंगे। अब देखिए सवाल क्या है, यदि टेन थीटा बराबर 3/4 दिया है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना। देखिए टेन थीटा दिया है तो सबसे पहले दिया है क्या दिया था, टेन थीटा बराबर 3/4 दिया, यही दिया है ना, इसको लिख लिए। अब टेन का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए फॉर्मूला लिख लीजिए यहाँ पे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बी फॉर बोले। तो ये तो हो गया साइन का, काट दीजिए, कॉस का काट दीजिए, और ये हो गया टेन का, पी बट्टे बी, तो पी बट्टे बी लिख दिए। अब यहाँ से तुलना करने, तुलना कीजिए, पी है 3 के बराबर और बी है 4 के बराबर, तो पी और बी का तो मान पता चल गया, हमको एच निकालना है। देखिए एच सबसे बड़ी भुजा होता है तो एच, देखिए पाइथागोरस प्रमेय से एच, रूट के अंदर दोनों भुजा का स्क्वायर का जोड़े। तो देखिए तो सूत्र ये होता है, सूत्र ध्यान रखना है। तो पी का मान है 3, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर किए, 3 का 9 4 का 16, दोनों को जोड़ दिए 25, 25 का कितना आ जाएगा वर्गमूल, तो 5। देखिए यहाँ पे 25 का 5। आप सभी निकालेंगे साइन थीटा, साइन थीटा का सूत्र क्या लिखे थे, पी बट्टे एच, देखिए ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये हो गया साइन का, साइन का पी बट्टे एच। पी का मान है, देखिए यहाँ पे पी का मान है 3, तो 3 रख दिए, और उसके बाद एच का मान है 5, तो 3/5। अब उसके बाद देखिए साइन कॉस, कॉस का होता है बी बट्टे, बीच वाला जो था बी बट्टे एच, तो ये हो गया कॉस का, बी का मान है यहाँ से 4 और एच का मान है 5, रख दिए। अब उसके बाद देखिए कॉस सेक, कॉसेक का देखिए साइन का उल्टा होता कॉसेक, पलटा दीजिए, एच को ऊपर पी को नीचे, 5 को ऊपर 3 को नीचे। अब देखिए सेक, सेक होता है कॉस का उल्टा, सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, तो एच को ऊपर बी को नीचे, एच ऊपर कर दिया बी नीचे कर दिए, 5 ऊपर 4 नीचे है, कॉट होता है टेन का उल्टा। तो देखिए टेन का होता है सूत्र, टेन दिया 3/4, सूत्र होता है पी बट्टे बी, सेम लिखेंगे बी बट्टे पी और पलटा देंगे 4/3, देखिए बी बट्टे पी और 4/3। तो ये सवाल था उस त्रिकोणमितीय अनुपात पे, ये सवाल पूछता, तो ये सवाल भी आप लोग बहुत ही अच्छे से याद रखिए, पहले उतार लीजिए इन सवालों को अच्छे से। अब देखिए सभी का उल्टा देखिए, देखिए कितने त्रिकोणमितीय अनुपात है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन कॉस टेन, उसके बाद कॉसेक सेक कॉट। तो देखिए ये तीनों भाई है और ये तीनों कौन है, बहन है, ये तीनों भाई और ये तीनों बहन। देखिए याद कैसे रखेंगे, ये सिर्फ याद रखने का ट्रिक है, ये तीनों भाई ये तीनों बहन। तो देखिए जो घर में सबसे बड़ा भाई होता है सबसे पहले उसी का नाम लेते हैं, तो साइन, साइन सबसे बड़ा है तब ना, साइन कॉस टेन। तो साइन का जब शादी कराना था तो लड़की देखने के लिए सब जा रहा था, तो साइन बोला हम उसी से शादी करेंगे जो सबसे बड़ा होगा, साइन घर में सबसे बड़ा है तो सबसे बड़ा से ही शादी करेगा। तो इन सब में देखिए सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा देखने में लग रहा है ना ये कॉसेक सबसे बड़ा, तो साइन कॉसेक से कर लिया। अब कॉस क्या बोलता है, हम उससे शादी करेंगे जिससे हमारा गुण मिलेगा। तो देखिए इसमें सी है एस है, सी और एस, इसमें भी है सी एस, अब बीच में इसका भी एक ठो वोवेल है, इसका भी एक ठो वोवेल है, तो पूरा गुण मिल रहा है। कॉस का पूरा गुण किससे मिल रहा था, सेक से, तो कॉस सेक के साथ चले गया, सेक का उल्टा कॉस और कॉस का उल्टा सेक। तो टेन इस पे बोल दिया तुम लोग का तो गुण मिल गया, हम मेरा भी कुछ ना कुछ गुण मिलना चाहिए। तो देखिए इसका भी गुण मिल रहा है, इसका टी मिला, शुरू में टी है, इसका लास्ट में टी है, मिला ना गुण, बीच में देखिए इसका भी बोबेल है इसका भी बोबेल है, तो ये गुण मिला तो शादी कर लिया। तो टेन का उल्टा होता है कॉट और कॉट का उल्टा हो जाएगा टेन, सेक कॉस का उल्टा होता है सेक और सेक का कॉस, साइन का कॉसेक तो कॉसेक का साइन। ये भी सूत्र ध्यान में रखना है, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट सूत्र भी पूछता है और सवाल बनाते समय तो सूत्र का उपयोग होता ही है। देखिए अगर दोनों को गुना किया जाए, यहाँ देखिए
अगर इसका बट्टे में कुछ नहीं तो 1, तो कोना कोनी गुना करेंगे साइन इंटू कोसेक बराबर 1। अगर दोनों उल्टा को गुना किया जाए तो मान 1 होता है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा कितना होगा 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा कितना होगा 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कोसेक थीटा। कोसेक से याद रखना है कॉस और सेक दोनों आ रहा है इसमें, तो कॉस का उल्टा सेक, और ये दोनों को ये ऐसे कॉटन मान लेते हैं। कॉटन देखिए कॉट और टेन दोनों आ रहा है कॉटन में, तो कॉटन से याद रखेंगे कॉट और टेन है, कॉट का उल्टा टेन। कॉसेक से याद रख लेंगे कॉस का उल्टा सेक, बाकी एक बच गया तो साइन कॉस, कोसाइन कोसेक, ये याद ही हो जाएगा। ऐसे करके याद रखिए। चलिए एक सवाल होगा इस पर, वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन आएगा सिद्ध करे कि साइन ए इंटू कोसेक ए बराबर 1 होता है। तो देखिए इसको दो तरीक़ा से हम लोग सिद्ध कर सकते हैं, जो दोनों आसानी है, जो अच्छा लगे वो विधि से आप लोग सिद्ध कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले दिया है, क्या दिया है, जो दिया है उसको लिख लिए, यही चीज़ दिया हुआ सिद्ध करना है, साइन ए इंटू कोसेक ए बराबर 1। तो देखिए अब यहाँ से लिखिए LHS, इसको बोलते हैं LHS, इसको बोलते हैं RHS। तो LHS ले लिए हैं, क्या है साइन ए इंटू कोसेक ए। तो साइन ए का पहले फॉर्मूला लिख दिया, क्या लिखे, साइन ए का होता है P/H, चूँकि ये कोसेक थीटा साइन ए का उल्टा होता है तो H/P लिख दिया। साइन का P/H और कोसेक का H/P। देखिए यहाँ पे सब कट गया, P से P कट गया, H से H कट गया, क्या बचा, एक बचा, पहला मेथड यहाँ पे प्रूव हो गया। अब पहला मेथड, अब देखिए सेकंड मेथड से भी इसको हल कर सकते हैं। LHS ले लिया साइन ए इंटू कोसेक ए, तो साइन ए को रहने दिए, इसको लिख दिए 1/साइन, ऊपर जो भी तुरंत फॉर्मूला पढ़े थे, कोसेक का उल्टा साइन, लिखे साइन से साइन कट गया 1। तो दोस्तों ये परिचय था। तो आप लोग इतना देखिए, एक सिस्टमेटिक तरीक़ा से त्रिकोणमिति देखिए कितना आसान है। अगर आप लोग ऐसे पढ़िएगा छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए, तो त्रिकोणमिति आप लोग को बहुत ही आसान लगेगा। त्रिकोणमिति उतना हार्ड है नहीं, तो आप लोग फ़िलहाल के लिए इतना याद कीजिए, उसके बाद सेकंड पार्ट बहुत ही जल्द आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।